नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आई है कि धर्मा हैज सोल्ड 50% ऑफ इट्स स्टेक टू आधार पूनावाला और अब आधार पूनावाला धर्मा में 50% के मालिक है। ये क्यों हुआ, इसके क्या रैमिफिकेशंस हैं, इससे हम इसका क्या मतलब निकालें और आने वाले समय में ये हाउ विल इट प्ले आउट इन द इंडस्ट्री, इन सारे चीजों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मा और करण जौहर दे डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। करण जौहर्स फादर यश जौहर वाज आल्सो अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर। बहुत शानदार पिक्चरें बनाई हैं उन्होंने और करण जौहर ने भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। एंड धर्मा इज पार्ट ऑफ एवरी हाउस होल्ड नेम। धर्मा नीड्स नो इंट्रोडक्शन। एक बहुत ही, जब वो थीम ही प्ले करता है थिएटर में तो लोगों को पता चल जाता है कि वो धर्मा है। यशराज के बाद अगर कोई आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस है बॉलीवुड में आज के डेट पे तो वो धर्मा प्रोडक्शंस है। लेकिन आज धर्मा प्रोडक्शंस ने इंडस्ट्री को थोड़ा शॉक किया, थोड़ा सरप्राइज किया कि उन्होंने 50% स्टेक अपना एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2000 करोड़। आधार पूनावाला वैल्यूड धर्मा एट 2000 करोड़ और उन्होंने 50% स्टेक सेल किया है उनको, आधार पूनावाला को। बट क्योंकि धर्मा आई डोंट थिंक इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, सो वी डू नॉट नो कि ये कैसे प्ले आउट करेगा और इस पैसों का वो क्या करेंगे। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज क्यों की गई है, आई थिंक बॉलीवुड और खास करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को फाइनेंसिंग इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडियोज हैं वो बिल्कुल बाइपोलर हो चुके हैं कि अब पैसे जो हैं बॉलीवुड में लगाने वाले वो दो खेमे हो गए हैं। एक है टी सीरीज का खेमा और दूसरा है जियो स्टूडियोज का खेमा, जहां से फिल्म फाइनेंसिंग हो रही है। तो आप एक डुओपोली टाइप की हो गई है, या तो आप इस तरफ हैं या आप उस तरफ हैं और बाकियों को फंड रेज करने में काफी कठिनाई हो रही है। पहले का एक जमाना था कि भाई जो बॉलीवुड का, ये प्रेजेंट इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, कि 4-5 हॉलीवुड स्टूडियोज भी फाइनेंसिंग करते थे और भी प्रोडक्शन हाउसेस थे, वो सब आज हैव डिसिपेटेड। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी फंडिंग कट कर दी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने हाथ बांध लिए हैं। उन्होंने भी देख लिया कि हमने फिल्मों पे इतना पैसा लगा के हमें वो रिटर्न नहीं मिला, तो इवन दे हैव पुल्ड बैक, इवन द सैटेलाइट प्राइसेस हैव आल्सो रैशनलाइज्ड। तो एक तरीके से द फिल्म नगरी में जो उतना पैसे का फ्लो था वो कम हो गया है और जिन लोगों के पास पैसे हैं वो दो खेमे में बट गए हैं। ऐसे में someone like Karan Johar would have found it difficult, in my opinion, I might be wrong here, लेकिन उनको शायद घुटन महसूस हो रही होगी। इसीलिए उन्होंने आधार पूनावाला जैसे इंसान को अपने कंपनी में इंडक्ट किया है टू रेज 1000 करोड़, विच आई प्रोबेबली थिंक ही विल पुट इट बैक इनटू द इंडस्ट्री। अब आप बोलेंगे कि 1000 करोड़ से कितनी फिल्में बना लेंगे। देखिए, 1000 करोड़ आने के बाद में आपको और फिल्में भी आपको और भी बाहर से फाइनेंसिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट डील्स वगैरह वगैरह से आपको पैसे मिलेंगे, तो दैट एम्पलीफाइज इनटू 2000, probably 2000 or 2500 crore, and Karan Johar is a very proficient producer and he would know the way the world works। और इस तरीके के सिनारियो में करण वुड बी एबल टू मेक 10-15 अच्छी अच्छी पिक्चरें, वो डेफिनेटली 20 पिक्चरें 25 पिक्चरें आराम से वो बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि उनको बनाना चाहिए और क्रिएटिवली खुद उनको डिसीजन लेनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा करण जौहर को, कि करण जौहर की शुरुआत कुछ कुछ होता से हुई थी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर थी। बड़े शहर से लेके छोटे शहर में वो पिक्चर चली थी और उनकी जो अगली फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम, उसने भी सब जगह बिजनेस किया। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक धर्मा हैज बिकम अ वेरी सॉर्ट ऑफ एन एलिटिस्ट अर्बन सेंट्रिक फिल्म प्रोडक्शन हाउस, जिसको अब वो धंधा पिक्चरों का उनका नहीं हो पा रहा है। एंड आई होप that he comes down and he starts making films that he started out with and is that the kind of cinema that his dad used to make, because that is the theatrical medium। आपके पास आपका धर्मेटिक है और आप वो है, आप उससे जो कंटेंट बनाना है आप बनाइए, अंग्रेजी में बनाइए, किसी भी भाषा में बनाइए। लेकिन जब आप थिएट्रिकल कंटेंट बना रहे हैं और खास करके आज की डेट में, इट हैज टू बी पैलेटेबल फॉर द कंट्री एट लार्ज। सारे लोगों को वो चीज समझ में आनी चाहिए, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, ऐसी भाषा में आपको होना चाहिए कि आम आदमी भी, गांव में बैठा हुआ भी आदमी आपके फिल्म से रिलेट कर सके, इंजॉय कर सके और उस फिल्म का मजा उठा सके। दूसरी बात जो मैं इस पे करना चाहूंगा वो है कि हमारा सेटअप,
आज बॉलीवुड स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंसिंग के लिए। और एक पुराना जमाना था कि जब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स पिक्चर अनाउंस करते थे तो हिंदुस्तान के हर एक छोटे टेरिटरी से उठ उठ के डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके पास में पहुंच जाते थे और उनकी पिक्चर की दाम लगा के हर एक पिक्चर उनकी क्लोज हो जाती थी। एंड करण जौहर वुड नो द मोमेंट हिज फादर यूज्ड टू अनाउंस अ फिल्म, इट वुड गेट सोल्ड ऑल ओवर द कंट्री without batting an eyelid. Distributors would come, they would pay their advances कि सर ये लीजिए, अगर आपने बॉम्बे सर्किट का दाम 2 करोड़ रुपए रखा है तो वो आपको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए दे के चले जाते थे और कहते थे सर बाकी आपकी डिलीवरी के टाइम पे हम आपको दे जाएंगे। और वो अपने ऑफिसेस में पोस्टर लगा के इंडिविजुअल एग्जिबिटर्स के साथ बुकिंग करते थे। एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैड देयर स्किन इन द गेम एंड इवन द प्रोड्यूसर्स हैड देयर स्किन इन द गेम कि उनको इंडिविजुअली फंड फाइनेंसिंग रेज करना पड़ता था। और भी कुछ लोकल फाइनेंसर्स होते थे बॉम्बे में, तो प्रोड्यूसर्स वेर हाईली इन्वॉल्व, पिक्चर को ओन करते थे, पिक्चर बनाते थे, अगर लॉस होती थी तो उनका लॉस होता था, प्रॉफिट होती थी तो साथ में कमाते थे और उनके साथ में उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क था। आज के तरीके के हाल नहीं थे। मे बी people like, and today mind you, Yash Raj film operates in a pretty much similar manner. यशराज के आज के डेट पे, एंड दैट्स व्हाई आई सल्यूट यश चोपड़ा एंड हिज विजन एंड आदित्य चोपड़ा एंड हिज विजन टू मेक दिस ब्यूटिफुल एंटिटी कॉल्ड वाईआरएफ, जिनके पास आज भी हर एक सर्किट में, हर एक टेरिटरी में अपने इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पिछले 15 से 20 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं और आज वो उनके पार्टनर्स हैं हर एक सर्किट में। जी हाँ, और वो उनको बिना किसी क्वेश्चंस के, बिना किसी चीज के उनको फिल्में मिलती हैं और वो चलाते हैं और उनके साथ में मुनाफा लॉस शेयर करते हैं। एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। वाईआरएफ डज इट ब्यूटिफुली। बाकी प्रोड्यूसर्स ये काम क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे डोंट वांट टू take that kind of a risk, the way the film business used to run. Aaj Karan Johar is feeling the pinch, tomorrow other producers will feel the pinch, and I'm pretty sure कि और लोग भी ये पिंच फील कर रहे थे। मुझे याद है जब राकेश रोशन ने क्रिश अनाउंस की थी तो उन्होंने इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स को हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से बुलवाया था, उनके साथ बात की थी, उन्होंने उसी समय पिक्चर की दाम लगा के, बिहार सर्किट का दाम इतना होगा, वेस्ट बंगाल का दाम इतना होगा, तो ऐसे क्लब करके कुछ डिस्काउंट करके, क्योंकि मैं आपसे पैसे पहले ले रहा हूं तो मैं आपको ऐसे कर दूंगा। और राकेश रोशन ने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंस्टॉलमेंट के हिसाब से बांध दिया था एंड दे वुड पे हिम on their designated dates, and he made that money from that, and he greatly financed his film Krish from all that money he got from the distributors. He didn't have to run to any financier, he didn't have to run to someone like all these big daddies who are sitting in Bollywood. उन्होंने खुद फाइनेंस किया। Maybe it's time that Bollywood needs to explore. Maybe the centralized version of the film industry in India is not working. Maybe एक एग्जिबिटर, एक फाइनेंसर, एक प्रोड्यूसर, एक डिस्ट्रीब्यूटर is not helping the cause. Maybe it's time to go independent. Maybe it's time to take the risk head on rather than just being someone who just makes a film and delivers it to the person who has the money and who's calling the shots. क्योंकि आज की डेट पे दो ही लोग बच गए हैं जो कि बॉलीवुड में पैसे लगा रहे हैं और जिनके पास में फिल्में भी हैं। और इस दिवाली में भी अगर आप देख रहे हैं तो वही दो बड़े बड़े फाइनेंसर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो कि क्लैश भी कर रही हैं, क्योंकि शायद उनको फर्क नहीं पड़ता है कि अगर 10-20 करोड़ इधर उधर हो जाएं तो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस टू देम, बिकॉज दे आर सो बिग एंड बहुत पैसा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मे बी दैट्स वाई we need to explore other avenues also, and producers need to explore other avenues also, because जितनी आप इंडस्ट्री को छोटी करते जाएंगे, duopolies and monopolies are not good for any kind of business. We need more competition, we need more people in the business so that the business remains healthy, the business keeps growing. आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैं रेगुलर चीजें आपको नहीं बताऊंगा, मेरी वीडियो में रेगुलर ज्ञान नहीं होगा कि ये फिल्म ऐसी हुई, वहां पे इसके गाने अच्छे हैं, ये इधर बॉक्स ऑफिस, ये वो फलाना ढिमकाना। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दोज थिंग्स, बिकॉज दोज थिंग्स आर देयर ऑन एवरी ट्विटर हैंडल। कट कॉपी पेस्ट करके लोग उसको चिपकाते रहते हैं। वो बातें मैं आपसे करने के लिए और आपका टाइम वेस्ट करने के लिए और अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास में नहीं आऊंगा। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड।
What I really want to share with you is some really good insights which I find on a daily basis. वो मैं आपको पहुंचाऊंगा ताकि आपकी understanding of the financial aspects, of the box office aspect, of the theatrical business of this country, on whatever I have gained and whatever I have known through my years studying this business, आपके साथ में शेयर कर सकूं. तो मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये वीडियो ट्रैवल्स और मेरे चैनल को और सपोर्ट मिले और मुझे लगे कि यस आई एम वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन. थैंक यू सो मच.